आप तस्वीर कीजिए कि जिस देश में रेप करने वाले को फूल माला पहनाया जाएगा तो आप किस तरह से इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं। मोदी सरकार इसका अपोज कर रही है कि रेप करने वाले को मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। आप इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमारा ये इनिशिएटिव नया शुरू हुआ है, हर मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द। पीड़िता है वो खून से लथपथ थी, यानी पहले ही मर चुकी थी। आमखोर मुजरिम होता है, उसके पक्ष में इतने लोग हो जाते हैं। आम लोग हैं, आम जनता है, उन लोग के लिए फ्री क्लिनिक हम लोगों ने शुरू किया है, अभया क्लिनिक के नाम। आप इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ममता सरकार असेंबली का स्पेशल सत्र ला करके रेप करने वाले के खिलाफ यानी इस मुजरिम के खिलाफ मौत की सजा की प्रावधान के बारे में विचार करने जा रही है, वहीं बीजेपी इसका अपोज कर रही है। यानी मोदी सरकार इसका अपोज कर रही है कि रेप करने वाले को मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। ये असेंबली में इसकी बहस चल रही है। तो ऐसे में आप किससे इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें। कलकत्ता रेप एंड मर्डर केस में आज 25 दिन हो चुके हैं और देश की जनता और खास करके कलकत्ता के लोग इंसाफ की भीख मांग रहे हैं और हर दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में चाहे ममता सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, कोई भी इंसाफ दिलाने में देश की जनता को नाकामयाब रहा है। वहीं अगर हम मुख्य आरोपी संजय राय की बात करें तो उसका पोलोग्राफी टेस्ट हो चुका है एक दिन पहले और उसने अपने आप को निर्दोष कहा है। अब कैसे कहा है इसकी पूरी डिटेल अभी आई नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं जब तक वहां पहुंचा था घटनास्थल पर, वहां पीड़िता है वो खून से लथपथ थी, यानी पहले ही मर चुकी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या देश में रेप और मर्डर की घटनाएं लगातार होने के बावजूद देश की अवाम जागती है, कोशिश करती है, कैंडल मार्च करती है, अपनी प्रोटेस्ट अलग अलग ढंग से करती है, पूरे देश में इसका हंगामा होता है, लेकिन सरकारें कोई भी हो, कोई एक्शन लेने में आमतौर पे नाकामयाब रहती है। वो किसी सत्ताधारी दल से कनेक्टेड होते हैं, यही वजह है कि इंसाफ मिलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ऐसी व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सके या देश में क्यों ऐसे हालात होते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, चाहे कठुआ का हो, आसिफा वाला मामला हो, अभया कांड हो, या फिर आपका यूपी में आए दिन होता है। हर जगह पूरे देश में लगभग हर दिन 100 केस इस तरह के दर्ज होते हैं और कितने को सजा मिलता है और आप कितने का कैंडल मार्च कीजिएगा। आप और हम कैंडल मार्च में लगे रहते हैं, सरकार अपना जो वोट बैंक बनाने में रहती है और यकीनन ऐसे लोगों के पक्ष में भी लोग इतने ज्यादा खड़े होते हैं कि पीड़ित के पक्ष में कम पड़ जाते हैं और जो मुजरिम है, जो हरामखोर मुजरिम होता है, उसके पक्ष में इतने लोग हो जाते हैं कि उनको अगर बेल दिलाने के बाद, जमानत दिलाने के बाद उसको फूल मालाएं पहनाई जाती है। आप तस्वीर कीजिए कि जिस देश में रेप करने वाले को फूल माला पहनाया जाएगा तो आप किस तरह से इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं। आज 25 दिन हो चुके हैं। ऐसे में जो जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पे हैं और उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है कि टेली मेडिसिन की शुरुआत की है, जिसके तहत वो मरीजों को परेशान होने से, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वही मरीज जाते हैं, बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में वही मरीज जाते हैं जो गरीब होते हैं, तो उनकी पीड़ा को देखते हुए जूनियर डॉक्टर है, उन्होंने अलग अलग जगह, खास के आरजे कर हॉस्पिटल के आगे, ये सब में आपको टेली मेडिसिन की शुरुआत की है। आम लोग हैं, आम जनता है, उन लोग के लिए फ्री क्लिनिक हम लोगों ने शुरू किया है, अभया क्लिनिक के नाम, जिससे जो आम मरीज है उसकी मदद की जा सके। और उनका ये भी कहना है कि सरकार अगर हमें आदेश दे, सरकार अगर हालात को कंट्रोल करे, हम यकीनन हॉस्पिटल में जाने को तैयार हैं। तरफ से अथॉरिटी की तरफ से आप नेसेसिटी स्टेप्स लीजिए तो हम जरूर अस्पताल में करेंगे। लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हमारा ये इनिशिएटिव नया शुरू हुआ है, हर मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द। पता नहीं ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी और आप क्या उम्मीद करते हैं कि ममता सरकार बंगाल की या फिर केंद्र की मोदी सरकार, कौन आपको इंसाफ दिलाने में सक्षम होगा। अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी और आप देख रहे थे फौजी ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।